So I was thinking as we are singing that song, we must look to Jesus in all our troubles and trials. और जैसे कि हम वो गीत को गा रहे थे कि हर एक परेशानियों में, मुसीबतों में हमें यीशु मसीह को देखना चाहिए। Now, keep your eyes on Jesus. अपनी आँखों को यीशु मसीह की ओर लगा कर रखना चाहिए। So all of us have to do this every day of our life, from the morning to the evening, to the night. और हम में से हर एक जन को सुबह से लेकर शाम तक और रात तक भी इसी काम को करते रहना चाहिए। Because if we don't look at Jesus, then we will look at the world and the people of the world. क्योंकि अगर हम यीशु मसीह को नहीं देखेंगे तो हम इस संसार को, इस संसार के लोगों को देखेंगे Then we will see all the problems and we'll be without hope. और फिर सारी जो दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं वो हमें दिखाई देगी। When we look at Jesus, we'll try to please the Lord. और यदि हम यीशु मसीह को देखते हैं तो हम प्रभु की प्रशंसा और महिमा करेंगे। If we look at people, then we will try to please people. और यदि हम लोगों को देखेंगे तो उनको खुश करना चाहेंगे। Jesus Christ, as it says in Romans chapter 12, Hebrews chapter 12, verse इब्रानियों 2, इब्रानियों 12 उसका दूसरा वचन, it says, fixing our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith, the finisher of our faith. हाँ यस बता, इब्रानियों 12 उसका Verse 2. दूसरा वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। So we know that we look at Jesus, we will be able to endure all the difficulties and sorrows in our life. और हम जानते हैं कि यदि हम यीशु मसीह को ताकते रहेंगे तो सारी जो मुसीबत है, तो परेशानियां हैं, उससे उभरेंगे, ऊपर The उठेंगे। Lord has, God, Jesus has said that you in this world you have tribulation, you have troubles, यीशु मसीह ने कहा कि इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, troubles in your own body, troubles in your home, troubles in the office, troubles with other people. हाँ, हमें क्लेश होगा हमारे शरीरों में और दूसरे लोगों के साथ भी, जहाँ कहीं भी हम जाएंगे वहां पर क्लेश होगा। But then we must focus eyes on Jesus. पर इसके अलावा इसके बजाय हमें सिर्फ यीशु मसीह पर ही अपनी आंखों को टिका कर रखना। That means we must say we can't see Jesus with our physical eyes, but we can think on Jesus and say, Lord, what will you do in this situation? What does your word say? और आंखों से तो अभी साक्षात रूप से हम प्रभु को नहीं देख सकते हैं, पर हमारे मन में हम सोच विचार कर सकते हैं कि प्रभु इस परिस्थिति में हमें क्या करना है, आप कैसे करते थे। So the word of God which we have heard will speak to our mind and will tell this is what God's word says. This is how God will behave, how Jesus will behave in this situation. और फिर परमेश्वर का वचन है जो वो हमारे हृदय में आएगा, हमारे मन में, फिर हमें हमसे बातें करेगा कि इस परिस्थिति में यीशु मसीह इस प्रकार बर्ताव किया करते थे। So in the difficult situations of life, when we want to do our own will, we will say, no, I will not do what I like. That will lead me to sin. I will endure and I will have self-control and God will help me. और इन परिस्थितियों में हम कहेंगे कि नहीं, मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, और इस तकलीफ से और उस परेशानियों से बाहर उठकर आएंगे। So there is a cross which you have to endure. और वहां पर एक क्रूस है जहां पर हम उठ के आएंगे, उभरेंगे उससे। The cross is not to do what I like to do, but to do what God wants me to do. और क्रूस ये है, और वो जो निशान है वो इसका है कि मेरी इच्छा नहीं, पर प्रभु जो चाहता है वो इच्छा पूरी। We all like to do what we like to do. हम वही करना चाहते हैं जो हम करना चाहते हैं। We have got so many plans, we have got so many ideas about so many things in our life every day. बहुत सारे हम अपनी खुद की योजनाएं रहती है, विचार रहते हैं, बहुत सारी बातें रहती है रोजमर्रा के जीवन में। But God said, all these ideas and plans which you have are not my plans. पर प्रभु कहते हैं कि ये जो तुम्हारी योजनाएं हैं, तुम्हारे विचार है, वो मेरे नहीं है। And the Lord will tell, you have to fit into my plans and I will not make you understand, but you just have to hold my hand. और प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने के लिए हूँ, तुम्हें मेरे हिसाब से अपनी बातों को मेरे हाथों में देना हो। So when following Jesus will bring us shame. और यीशु मसीह पर उसका पीछा करना एक शर्मनाक बात हो जाती है। Because when you follow the Lord, a lot of people will make fun of you, a lot of people will mock you, and they will neglect you.
क्योंकि ये जब जब आप यीशु मसीह का पीछा करते हैं, तो बहुत सारे लोग आपका मज़ाक बनाते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपके बारे में पीठ पीछे बुरा बोलते हैं। So then what we can do, we will despise the shame. We will say, it doesn't matter if I have to endure all this shame and ridicule and insults. Jesus also went through the same way. और अगर यदि आपको शर्म महसूस हो रही है, तो आपको उसको अलग हटाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को सहा है। So you and I have to go through a lot of shameful remarks and shameful shame from other people around us. और कई बार हमें उन शर्मनाक बातों से जो लोग करते हैं हमारे प्रति, उन बातों से हमें गुजरना होगा। Verse 3 says, for consider him who endured such hostility by sinners against himself, so that you may not grow weary and lose heart. और तीसरा वचन कहता है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों को का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम में निराश होकर हियाव ना छोड़ दे। So most of our troubles and problems come from a lot of people around us. और बहुत सारे दुख, परेशानियां, क्लेश जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे आएंगे हमें। They may be unbelievers or sometimes even believers. और हो सकता है कि अविश्वासी हो और हो सकता है कि कई बार विश्वासी भी हो। So when we want to do what we like to do, then we fall into sin. और यदि हम कभी चाहें कि हम वही करें जो हम चाहते हैं, तो हम पाप में गिर जाएंगे। We fall into anger, we fall into selfishness, and do all sort of wrong things, and our spirit is disturbed and our peace is gone. और हम गुस्से से भर जाएंगे, चिंता से भर जाएंगे, और हम हमारा जो शांति है चला जाएगा, हमारी आत्मा में पाप आ जाएगा। The Lord doesn't force us to do His will. He says that is your choice. और प्रभु कभी भी हमारे ऊपर ऐसा दबाव नहीं डालते हैं कि उसकी इच्छा पूरी करो, पर वो हमें चुनाव देते हैं। Jesus said, if anybody is willing, let him take up his cross and follow me. और प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई चाहे अपना क्रूस उठाए और मेरा पीछे हो ले। To take the Lord's name, Jesus' name, is also a shame, because those people will make fun of you and say, what are you doing? I mean, they will make fun of you and despise you. और यीशु मसीह का नाम लेना भी एक शर्मसार हो सकता है, क्योंकि कई लोग, आप उनका नाम लेंगे तो कई लोग आपका मजाक बनाएंगे, बुराई करेंगे आपकी। Jesus also endured the same shame. और क्योंकि प्रभु ने भी जो यीशु मसीह है इस शर्म को सहा है। And then when you fall into troubles, they will say, where is your God? और जब आप मुसीबतों में पड़ेंगे तो कहेंगे कि वो लोग कि कहाँ है तुम्हारा प्रभु। The Lord says that we have to have endurance till the end, so that we will taste the Lord's goodness and love in our own life. और प्रभु का वचन कहता है कि हमें अंत तक धीरज धरते रहना है, ताकि हम उस अच्छाई का स्वाद चखें। Looking at Jesus means to compare our life with Jesus Christ. और यीशु मसीह को और ताकने का मतलब है कि हमारी जो जीवन है उसको यीशु मसीह के जीवन के साथ तुलना करना। For the youth meeting, Brother Zach had said that if you want to compare yourself, you compare with Jesus. और जो जवानों की सभा हुई थी भाई जैक के द्वारा, उन्होंने इस बात को कहा था कि यदि आप किसी से अपनी तुलना करना चाहें तो यीशु मसीह से करें। Don't compare yourself with your relatives or with other believers also. अपनी तुलना अपने रिश्तेदारों से या फिर अन्य विश्वासियों से भी ना करें। Sometimes when we compare ourselves with others, we will feel very proud about ourselves. और यदि हम किसी से अपनी तुलना करते हैं तो अपने आप में बहुत घमंड महसूस करते हैं। When we look at Jesus, when we think about Jesus, then we are greatly humbled. और यदि हम अपनी तुलना यीशु मसीह से करें, उसको देखें, तो अपने आप ही अधीनता हमारे जीवन में आएगी। And we'll say, Lord, Jesus was so pure in heart. और फिर हम कहेंगे कि यीशु मसीह मन के कितने शुद्ध हैं। How he loved everybody and he forgave everybody. कैसे वो सबसे प्रेम रखते हैं और कि सबको माफ भी करते हैं। How he became, even though he was God and the creator of the whole universe, he became so humble and became to serve us and became like an ordinary man. और कैसे वो एक साधारण मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए, कैसे उन्होंने सभी दुखों को सह लिया, अपना जीवन बहुत ही अच्छे से बिताया। So then Jesus tells us to follow him and we also start following Jesus. और इसलिए हमें भी, क्योंकि उसने पिता का पीछा किया, वैसे हमें भी यीशु मसीह का पीछा करना है। Then we will say, yes, Lord, I don't want to do my will. I want to humble myself. और फिर हम कहेंगे कि हाँ प्रभु, मुझे अपनी इच्छा नहीं करनी है, मुझे नम्र होना है। And God never despises anybody.
और फिर प्रभु कभी ऐसे ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी निकालता नहीं है उन लोगों को, He does not look down on anybody. और किसी को भी नीचा नहीं दिखाता है। You see in the book of Job, अय्यूब की किताब में देखेंगे। verse 36, chapter 36, verse 5. हाँ, 36 अध्याय 5वां वचन। Behold, God is mighty, but does not despise any. देख, ईश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। See, God is so great and mighty. He has all power, all strength, all love, but He does not despise any of us and any person who sins. और कि परमेश्वर जो है कितना सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है, पर वो हम में से किसी को भी तुच्छ नहीं जानता। In our tendency, our nature is to, even though we have very little power in this, we keep on despising everybody else. और हमारा जो स्वभाव है वो इस तरीके का है कि यदि थोड़ा भी हम में कुछ अच्छा है तो हम दूसरों को तुच्छ जानने लगते हैं। So when we look at Jesus and think about the love of God in our heart, then we will stop despising other people. और यीशु मसीह के प्रेम को देखें, यदि अगर हम उसको ताकें, तो फिर हम किसी को भी तुच्छ जानना छोड़ देंगे। If I know that God, Jesus is praying for me, then we will stop praying for other people. और यदि हम जानते हैं इस बात को कि यीशु मसीह हमसे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, तो फिर हम भी दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगे। We are not called to judge and condemn people. हम किसी का न्याय करने के लिए और किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं आए, We are also sinners just like them. और उन्हीं की तरह हम भी पापी ही हैं। And when we see the love of God for each one of us, we say, yes, Lord, if you can do that for me, you can do that for the others also. और ये हम प्रभु के प्रेम को देख रहे हैं हमारे जीवन में, और तो हम कह सकते हैं कि प्रभु आप हमारे लिए कर सकते हैं, तो उनके लिए भी ज़रूर कर सकते हैं। And that is how we become more and more like the Lord. और इस तरीके से हम और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के समान होते जाएँगे। In our daily situations of life, we will take our thoughts to the Lord and say, Lord, how will you do this? I'm thinking like this. The Holy Spirit will say, this is not the way God thinks. So that God, Jesus wants you to think. You must don't think like that. और हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हम प्रभु को पुकार के पूछ सकते हैं, प्रभु इस परिस्थिति में क्या करूँ? तब पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जवाब मिलेगा कि नहीं, ये तरीका नहीं है, इस तरीके से वो यीशु मसीह बर्ताव नहीं करते हैं, तुम्हारे तरीके को बदलो। We sang that beautiful song in Psalm 139 in Hindi, which says, तूने मुझे आगे पीछे घेर लिया है. और 139 भजन संहिता में ये जो है उसके द्वारा जो गीत बनाया गया है। So God, when we are His children, God is always occupied with our life. He wants to correct us, lead us into the right way. और प्रभु जो है हमेशा हमारे साथ है, हमेशा हमें सही दिशा की ओर हमारी अगुवाई करते हैं। We sometimes try to hide from God and go away from God. कई बार हम प्रभु से अपना हाथ छुड़ाकर अपने आप को छुपा-छुपा कर भागते हैं। Just like Jonah, we try to go far away from God, but God says God is always there to come to us and to meet our need, to correct us and take us into the right way. जैसे कि योना के जीवन में हुआ था, वो प्रभु से भाग रहा था, पर फिर भी उसको प्रभु ने सही मार्ग पर, सही रास्ते पर लेकर आया। We are like sheep that always goes astray from the shepherd. और हम एक भेड़ के समान है जो अपने चरवाहे के द्वारा सही दिशा में चलाई जाती है। But then the Lord picks us up, he corrects us, and He brings us into the way, and then we are very happy again. और फिर प्रभु जो है हमारे जो बुरा रास्ता है वहां से हमें उठाकर लाता है, सही रास्ते पर उसी मार्ग में बिठाता है, और फिर वापस से हम खुश हो जाते हैं। Sometimes we think we will go far away from the Lord, and then we will be happy. कई बार हम सोचते हैं प्रभु से दूर हो जाते हैं, फिर हम बहुत खुश रहेंगे। But like the prodigal son, we must come back to the Lord. The Lord only speaks to us and says, you come back to me and I will accept you. और वैसे हमारे साथ ऐसा ही होता है जैसे कि उड़ाऊ पुत्र के जैसा, हम वापिस से हम प्रभु के पास ही लौट कर आते हैं, पर प्रभु जो है कहते हैं कि हाँ, तुम मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें वापिस बुलाता हूँ। Even if a person is so stubborn like the prodigal son, God is always waiting for us to come back. यदि वो उड़ाऊ पुत्रों के समान जिद्दी भी क्यों ना हो वो व्यक्ति, पर प्रभु हमेशा उसका इंतजार करते हैं। And God wants us to become His sons and daughters of the living God.
और हमको प्रभु की एक अच्छी संतान होना है। Even if we are careless in our life and we stray away without knowing, God always corrects us and brings us back. यदि हम भले ही हमारे जीवन में हम लापरवाह हैं, हम प्रभु से दूर भागते हैं, पर फिर भी प्रभु चाहते हैं कि हम उसके करीब आएँ। God knows Jesus also lived in the same flesh like us, in the same body, and He knows how we are tempted and how we tend to go astray. और प्रभु जानते हैं क्योंकि जिस शरीर को लेके हम जी रहे हैं, उसमें ही प्रभु जिए भी हैं। इसलिए प्रभु जानते हैं कि हमारा स्वभाव कैसा है और हम कैसे दूर भाग जाते हैं। So, so when we get lost from the Lord, we know how empty our life is. और यदि हम प्रभु से दूर चले जाएँ, तो हम जान पाएँगे कि हमारी जीवन कितना खाली हो जाएगा। The only way to come to the Lord is to humble ourselves and ask God's forgiveness and turn to the Lord, and the Lord will give us His blessing and love and joy and peace. एक ही तरीका है प्रभु के पास आने का, बहुत ही नम्र हो जाइए, प्रभु के पास आइए, फिर प्रभु की शांति, आनंद और प्रेम आपके हृदय में आ जाएगा। So that is eternal life, the life of God, that we must always be always in the presence of God. यही प्रभु का जीवन है, जो अनंत जीवन है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति है और आनंद की भरपूरी है। God does not scold us for our foolishness. He wants us to get better. He corrects us, loves us so much. और हमारी मूर्खता पर प्रभु हमें डाँटते नहीं हैं, पर ठीक करते हैं और कहते हैं कि उस गलती को, पाप को दोबारा दोहराना नहीं है। So many wrong things we think and so wrong things we speak. बहुत सारी गलत बातें हम सोचते हैं, बहुत सारी गलत बातें हम बोलते भी हैं, But the Holy Spirit will always correct us. पर पवित्र आत्मा हमें हमेशा सुधार देते हैं। To tell that if you want to be like me, don't live like that. और वो कहते हैं कि यदि तुम्हें मेरे समान होना है, तो ऐसा मत जियो। The Bible says that today, if you hear His voice, do not harden your heart. और वचन कहता है कि यदि आज तुम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हो, तो अपने मनों को कठोर मत करो। But say, yes, Lord, your word is truth. You have come to save my life, change my life. और हमें कहना है कि हाँ प्रभु, तेरा वचन जो है वो सच्चा है। ये वचन मेरे जीवन को बदलने के लिए है। And thank God for all the situations every day in our life that God brings us to change our nature. और हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु का धन्यवाद करो। हर एक परिस्थिति मेरे बदलने के लिए ही है। So we see after some time how our nature has changed. और फिर हम कुछ समय बाद देखेंगे कि कैसा हमारा स्वभाव जो था, वो जो बदल गया है। Our thoughts have become better thoughts. हमारे जो विचार है वो बेहतर हो जाएंगे पहले से। We are not thinking about all evil about other people or bad thoughts. और फिर हम लोगों के बारे में बुरा या फिर गंदे विचार हमारे मन में नहीं आएंगे। We stop telling lies and stop gossiping and backbiting. फिर हम झूठ बोलना, पीठ पीछे बातें करना, चुगली करना छोड़ देंगे। And we start working hard and do the things that are right in the sight of God. फिर हम मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे और वो बातों को करेंगे जो प्रभु की नजरों में अच्छा है। And we get more and more interest in the Word of God, and the Word of God speaks to us. और फिर प्रभु के वचन के लिए ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी आ जाएगी हमारे जीवन में और हम पढ़ेंगे उसको। And we are interested to pray to God and give thanks to God and pray for others also. और फिर हमारे अंदर दिलचस्पी होगी कि हम प्रभु का धन्यवाद करें, सब लोगों के लिए प्रार्थना भी करें। The secret is always to think about Jesus Christ. और रहस्य यही है, इसका गुप्त बात में यही है कि हम हमेशा प्रभु के बारे में सोचते रहना है। Show me your ways, Lord. Show me what is wrong in my life. I want to live with you in your presence. प्रभु बताइए कि क्या गलत है मेरे जीवन में, क्या पाप है, प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति में रहना है। As Jesus told Martha, Mary has chosen the good part. Every day, 24/7, she wants to hear my voice. और ये जैसे यीशु मसीह ने कहा था मार्था से कि मरियम ने इस अच्छे भाग को चुन लिया है, वो चाहती है कि बस दिन भर मेरी आवाज को सुनती रहे। See, God is not a partial to anybody. Everybody can hear the voice of God. हाँ, परमेश्वर जो है वो किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। हर एक जन जो है प्रभु की आवाज को सुन सकता है। Those who come closer to God will hear the voice of God very, very clearly. हम जो भी लोग हैं जो प्रभु के करीब जाएंगे, वो उनको और स्पष्ट रूप से प्रभु की आवाज सुनाई देती जाएगी। We heard about John the Apostle. हम जैसे यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना को जानते हैं। Yeah. So he was the one who wrote the book of John and Revelation. और वो है जो उन्होंने यूहन्ना की किताब और प्रकाशित वाक्य लिखा है। And also the epistles 1 John, 2 John, 3 John. और हम जानते हैं पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना। He loved the Lord Jesus very much in his own life. और उनके जीवन में वो प्रभु यीशु मसीह से बेहद प्रेम करते थे।
And he said, then Jesus also loved him a lot. और प्रभु भी उनसे बहुत प्यार करते थे। Once when Jesus told everybody, the 12 disciples, today I'm going to be betrayed by somebody, one of you is going to betray me. और जब यीशु मसीह ने कहा था कि आज तुम में से कोई एक जन है जो मुझे धोखा देगा, So everybody was wondering who it is. और सब ऐसा सोचने लगे कि कौन होगा वो। And somebody told John, says, please ask Jesus, who is this person who is going to betray? और उन्होंने कहा यूहन्ना से कि पूछो प्रभु से कि कौन है जो धोखा देने वाला है। And Jesus and John came close to Jesus and said, Lord, who is this person whom you are speaking about? और यूहन्ना जो है वो बहुत ही करीब आता है प्रभु के, धीमी आवाज में पूछता है कि कौन है प्रभु जो तुझे धोखा देने वाला है। And Jesus told John, the one who puts the hand with the first in the bowl, he is that person. और फिर यूहन्ना को यीशु मसीह बताते हैं कि जो सबसे पहले इस कटोरे में हाथ डालेगा वही है। So John is a person who always speaks about the love of God. और यूहन्ना जो है वो एक मात्र व्यक्ति है जो प्रभु के प्रेम के बारे में बताता है। So we heard in the book of Revelation how he heard the voice of Jesus Christ from heaven like a loud trumpet. और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में कैसे यूहन्ना ही है जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है, जैसे एक बड़ी तुरही के शब्द के समान। You see in the book of Revelation chapter 1, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में verse 10. Revelation chapter 1 verse 10. 10वां वचन। I was in the spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice like the sound of a trumpet. कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। So, because the apostle John was continuously living in the spirit, he heard the voice of Jesus so loud and clear like a trumpet. और यूहन्ना जो था वो हमेशा लगातार प्रभु के आत्मा में जीता था, इसलिए उसको परमेश्वर के जो शब्द थे बड़ी तुरही के आवाज के समान उसको सुनाई दे रही थी। He was put in the prison, an old man, but still he could hear, even though his body was weak, he heard the voice of God. वो एक बूढ़ा हो गया था, उसके जो शरीर था वो कमजोर हो गया था, पर फिर भी वो प्रभु की आवाज को सुन पा रहा था। So, dear brothers and sisters, as every day passes, we should be able to hear the voice of God very clearly in our own life. और हम भी इसलिए इस भाइयों बहनों हम भी परमेश्वर की आवाज को बहुत ही स्पष्ट रूप से अपने जीवन में सुन सकते हैं। The more we obey the voice of God, the clearly we hear it all the more. और जैसे-जैसे हम आज्ञाकारी होते जाएंगे, प्रभु की हर एक आज्ञा को मानेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छे से हमें प्रभु की आवाज सुनाई भी देगी। If we are disobeying the word of God, then we will not hear the voice of God. और यदि आप अनाज्ञाकारिता करेंगे तो आप बिल्कुल भी प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। So, my dear brothers and sisters, let us always want to listen and look from our inward eyes, think about the Lord Jesus Christ, and we will be more like him. और इसलिए प्रिय भाई बहनों, आपको हमेशा प्रभु के बारे में सोचते रहना है और हम अपने अंदर की आंखों से परमेश्वर को ताकते रहना है। Then we will throw away all our worldly desires and worldly longings and the hatred for other people and all these bad things will always drop away from our own life, and the good things will come into our life. फिर जो सारे पाप है, अधर्म है, संसार की चीजों की अभिलाषाएं हैं, जितने भी गंदे काम है वो हमारे मन से निकलते जाएंगे और परमेश्वर की अच्छी सोच, अच्छे विचार हमारे जीवन में आएंगे। So, dear brothers and sisters, our life is a relationship with Jesus Christ. और इसलिए हमारा जो रिश्ता है, सॉरी ब्रदर प्लीज रिपीट। It's a relationship. It's a close relationship. हाँ, हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के साथ एक करीबी रिश्ता है। We must walk with the Lord every day. हमें हर एक दिन परमेश्वर के साथ चलना है। God has given us the Holy Spirit, and He will teach us how to walk like Jesus walked. और प्रभु जो है हमें पवित्र आत्मा देंगे और वो हमें सिखाएंगे कि कैसे यीशु मसीह के समान चलना है। That is to have fellowship in the Spirit. और ये है आत्मा के साथ सहभागिता। Just like Mary had fellowship with Jesus, we'll have fellowship with the Holy Spirit. जैसे कि मरियम की सहभागिता यीशु मसीह के साथ थी संगति, वैसे ही हमारी संगति पवित्र आत्मा के साथ है। And so many bad things in our life will go away, and new things and good things will come into our life. सारी गंदी बातें, खराब बातें, गलत बातें हमारे जीवन से जाएगी और अच्छी बातें हमारे जीवन में आएगी।
We'll experience the joy of heaven in our own life, and we'll say, it doesn't matter, all the things of this world is like rubbish to me. और हम स्वर्ग का जो वातावरण है, वहाँ की जो आनंद है, उसको महसूस कर पाएँगे और फिर हम कहेंगे कि यहाँ का जो सुख है, वो मैले चितौड़ों के समान। So thank you, Lord, we'll say, for all the troubles and trials. Because of that, I can have a close relationship with Jesus Christ. हमें हर एक मुसीबत, तकलीफ, दुःख के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है, क्योंकि प्रभु का धन्यवाद करना है ये कहकर कि हाँ प्रभु, इसी के द्वारा मैं तुझसे तेरे करीब आऊँगा। So we have got a small time to live on this earth, short years, maybe 10 years, 15 years, or 20 years. We don't know when the Lord will come. But then let us be faithful in walking with the Lord. हमारे पास थोड़ा ही समय है, हो सकता है 10 साल, 15 साल या 20 साल, प्रभु जल्दी ही वापस आने वाले हैं, इसलिए प्रभु के लिए जीना है। The Lord will always encourage us every day हर एक दिन परमेश्वर जो है हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, through the Word of God, परमेश्वर के वचन के द्वारा, through the songs that we sing, जो हम गीत गाते हैं उसके द्वारा भी through brothers and sisters, और हमारे साथी भाई-बहनों के द्वारा and through the encouraging messages we hear from godly people. और प्रभु के जो लोग हैं उनके द्वारा दिए गए जो हम सरमन सुनते हैं उनके द्वारा। So that is what God wants us to come closer to Him and to closer to one another. और इस यही एक कारण है जो जिससे हम प्रभु के करीब आते हैं और एक-दूसरे के भी करीब आते हैं। So, my dear brothers and sisters, we all are walking this way. और प्रिय भाई-बहनों हमें इसी तरीके से चलना भी है। We have to encourage one another. हमें एक-दूसरे को प्रोत्साहित करना है। Even if we fall, we must not get discouraged. We must say, yes, God encouraged me in this situation, God corrected me, and God helped me. और हाँ, यदि हम गिर जाएँ तो हमें कहना है कि नहीं मैं खड़ा खड़ा होऊँगा, प्रभु मुझे सहायता देंगे, प्रभु मुझे प्रोत्साहित करेंगे और मेरे मेरे सारे पाप को दूर भी करेंगे। Once I was so proud and arrogant and worldly minded, now God is changing me. पहले तो मैं बहुत गुस्सा करने वाला, घमंड करने वाला था, पर अब प्रभु ने मुझे बदल दिया है। My mind was filled with dirty thoughts, but now God has given me clean thoughts. जो पहले गंदे विचारों से मेरा दिमाग भरा हुआ रहता था, पर अब प्रभु ने शुद्ध विचार दे दिए हैं। Once I only thought about myself and to make money, that was my aim in life, and to have a name in the world and name among Christians. But now I want to live for the glory of God. एक ही सोच थी मेरी ज़्यादा पैसा कैसे कमाऊँ, दूसरों मेरी तारीफ़ कैसे करें, मेरे करीब कैसे आएँ, सब मेरी प्रशंसा कैसे करें। पर अब मेरे पास एक ही बात है कि मैं प्रभु को खुश कैसे करूँ, उसके लिए कैसे जीऊँ। Now the Holy Spirit is teaching me how to live as Jesus lived. और अब पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हैं कि कैसे जीना है जैसे यीशु मसीह जिए हैं वैसे कैसे जीना है। So the Lord will make us happy and rejoice in Him. प्रभु जो है हमें प्रसन्न करेंगे और उसमें आनंद मनाने के लिए अनुग्रह करेंगे। Amen. आमीन। So, brothers, Rathaswamy has gone out of station. So, any brothers and sisters can share from their life what God is teaching them. प्रभु आपको क्या सिखा रहा है? आप जरा मनन कर शेयर कर सकता है अपने जीवन में प्रभु क्या आपको प्रोत्साहन किया है? कोई भी वचन, कोई भी एक्सपीरियंस कर लेके प्रभु का धन्यवाद करेंगे और ये वचन से भी कुछ प्रोत्साहन मिला है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो कोई भी शुरू कर सकता है। ब्रीफली लेट अस स्टार्ट शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। एनीबॉडी कैन स्टार्ट। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मुझे प्रभु ने क्या सिखाया मेरे जीवन में आजकल ये कुछ हफ्तों के दौरान या सैटरडे के दौरान कि मुझे अपने टेंशन नहीं लेना है। मुझे आई शुड नॉट हैव एनी टेंशन। मुझे कुछ एंजाइटी नहीं होना चाहिए, कुछ मतलब मैं हमेशा चिंता नहीं करना चाहिए मुझे कि मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर में क्या दिया है, क्या मैं अंत तक डटा रहूंगा प्रेम में, क्या मैं पाप के ऊपर हर एक पाप के ऊपर 100% मैं जय पाऊंगा कि नहीं, या फिर कुछ भी अलग अलग चीजें जैसे कि मेरा बेटे का या फिर मेरे घर का, हर एक चीज का मुझे टेंशन से हो रहा था। तो तभी मुझे प्रभु ने बताया, मुझे एक एग्जाम्पल दिया कि मेरा बेटा मुझसे फुल्ली ट्रस्ट करता है। जैसे जैकपन बोल रहे थे ना कि अगर कोई तो हस्बैंड एंड वाइफ
वो लोग एक रेंट के लिए रह रहे हैं और उनको लैंड ओनर ने बोला है कि कल तुम्हें अपना मकान खाली करना पड़ेगा। और तुम सोच रहे हो, ये लोग दोनों हस्बैंड वाइफ सोच रहे क्या करें क्या करें, लेकिन तुम जाके उसके 5 साल के बच्चे से पूछोगे जो सोया हुआ है कि ये बच्चे तो डर नहीं लगता, तो चिंता नहीं होती ये जो तुम्हारा मकान मालिक तुम्हें निकालने वाला है। वो बोलेगा नहीं, वो डैडी और मम्मी का प्रॉब्लम है, आप उनसे बोलो, मैं सोता हूँ, मेरे को कल स्कूल जाना है। तो इस सेम वे प्रभु मेरे को बताए कि ना, मैं कोई भी चीज हो मेरे जीवन में, चाहे मेरा ओवरकमिंग सिन हो, चाहे ओवरकमिंग लव ऑफ मनी हो, चाहे ओवरकमिंग सीकिंग ऑनर ऑफ मैन हो, चाहे हर एक चीज हो, कोई भी चीज हो, मुझे बस प्रभु पे भरोसा रखना अपना। प्रभु का जो प्यार है, जो मेरे लिए उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने सन जीसस को मेरे पापों के लिए उन्होंने निछावर दी, ये उनका सबसे बड़ा बलिदान था। मतलब एक गॉड द फादर ने गॉड द सन को सिंफुल ह्यूमैनिटी के लिए क्या बोलते हैं उसको, सरेंडर किया, मतलब सैक्रिफाइस किया। तो अगर गॉड ने मुझे उनका बेटा दिया है, जो मुझे अपना छोटा भाई मंगाता है, बताता है, तो मैं किस बात की चिंता होनी चाहिए। प्रभु हमारे साथ है, और जब तक हम प्रभु के साथ उनको सिंसियर रहेंगे, पाप में गिरते उठते, सडनली विक्ट्री सिन, विक्ट्री मोर एंड मोर सिन, प्रभु हमें नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें प्रभु के पास धाधस बांधने रखना है। प्रभु, चाहे जितना भी मैं गिरूं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अंत तक ऐसा होगा ना कि शैतान बोले गॉन केस है, ये गॉड को नहीं छोड़ेगा, फिर शैतान डरने लगेगा हमसे। इसलिए मैं बोला आमेन। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मुझे बहुत सारे वचनों से प्रोत्साहन मिला। उसमें 2 वचन है जो शेयर करना चाहूंगा। रिसेंटली जैक ब्रदर का मीटिंग चल रहा था, तो उसमें मैं भी शामिल था और काफी प्रोत्साहन मिला। तो उसमें 2 बातें बता रहे थे, वो मुझे प्रोत्साहन मिला कि तुम प्रभु के साथ सब कुछ कर सकते हो और प्रभु के बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यूहन्ना के अध्याय 15 में 5 में लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रभु ने मुझसे बात किया यहाँ पे कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए प्रभु जो है, प्रभु ने कहा कि जो प्रभु पे भरोसा रखते हैं उनको सामर्थ देते हैं। यशायाह में भी हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है 40 में कि वो थके हुओं को बल देते हैं और उकाब की नाई वो उड़ेगा। तो परमेश्वर बात कर रहे थे कि तुम मेरे साथ साथ चलते रहना और इस पृथ्वी में विश्वास रखना, जैसे एनोक था, डैनियल था और जोब है और सारे गॉडली मैन अभी जो है प्रेजेंट टाइम में। तो परमेश्वर जो है प्रोत्साहन मुझे दे रहे थे कि तुम मेरे साथ साथ जो भी करना उसमें मेरा स्थान पहला रखना, तो परमेश्वर उस काम को सफल करेंगे। जैसे नीति वचन में पढ़ते हैं, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। तो वैसे ही पॉल एक जगह जगपुना में बता रहे थे कि ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि क्या बोलते हैं तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। मतलब प्रभु ब्रदर बता रहे थे ये अपना फिलिपियों के अध्याय 4 में 13, वहां लिखा है कि मैं मसीह के सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता हूँ। तो हमें प्रभु प्रोत्साहन मिला था कि मैं मसीह के साथ में सब कुछ कर सकता हूँ। वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, असंभव नहीं है जो हम प्रभु के बगैर नहीं कर पाएंगे। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु ने जब वो फिलिप्पुस आया था तो बोला इस व्यक्ति में इजरायली है, इसमें कपट नहीं है। तो परमेश्वर ने बोला मैंने तुम्हें इसलिए बोला इसलिए तुम विश्वास करते हो, इससे भी तुम बड़े बड़े काम देखोगे, तो स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे। तो वो बातों से परमेश्वर मुझे प्रोत्साहन दे रहे थे कि हर दिन इस पृथ्वी पर शरीर में तुम जो हो और आत्मा और विश्वास में रहना और प्रभु की महिमा में बढ़ते रहना। तो आज दिनों में प्रभु के साथ संगति में बहुत आनंद उठा रहा हूँ और जहाँ भी रहता हूँ परमेश्वर की संगति को ढूंढता हूँ, सीक्रेट स्पेंड करता हूँ, तो मुझे बहुत ही आत्मा में आनंद और खुशी मिलता है। और सब प्रकार का जो संसारिक बोझ है, जैसे जॉन बनियान ने एक बुक लिखा था, तो उसमें से भी प्रोत्साहन पाता हूँ। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। हालेलुया, आमीन।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बोला। लॉर्ड प्रभूला स्तुती असो। अभी इब्री का पत्र 12वां अध्याय 2 वचन बोल रहा है, आपण आपल्या विश्वासाचा करता आणि पूर्ण करणारा येशू याचकडे पाहत असावे. त्याप्रमाणे त्याच्या पुढे जो आनंद ठेवला होता, त्यामुळे त्याने लाजतूच मानून वधस्तंभ सहन केला आणि तो देवाच्या राजासनाच्या उजवीकडे बसलाय. हे मला प्रभु हमारे खरोखर उदाहरण है। प्रभु जो हमारे साथ है, जिस प्रभु पर हम विश्वास रखा है, उस प्रभु जिस मार्ग से चला है, उस मार्ग जाने के लिए हम हर रोज प्रभु के साथ संगत रहना और प्रभु के वचन पर चलना, ये है। कारण ये विश्वास का है, विश्वासु वचन है। ये विश्वासु वचन क्या बोल रहे हैं, हमारे तारण करता है। वो तारण करते के समान हम चलने की कोशिश करना। हम परिपूर्ण है, हर क्षण हमें, हम इस दुनिया में रहता है, हम प्रत्येक क्षण में गिर जाता है, लेकिन प्रभु में रहने के लिए हम हर रोज कोशिश करना। क्योंकि पहले करिन्थ उसका 15 अध्याय और 25 वचन में क्या बोल रहा है, जो जिवंत माणूस, तो जिवंत जीव माणूस, तो अभी वचन सुनिएगा। पहले करिन्थ 15, पहले करिन्थ 15 में 45, आणि त्याप्रमाणे लिहिले आहे की पहिला माणूस आदाम हा जिवंत जीव झाला, शेवटला आदाम हा जीवन देणारा आत्मा झाला। आज हम प्रभु पर विश्वास रखने वाले बंधु बहन है, लेकिन हमारे साथ जो आत्मा है, वो आत्मा जीवन देने वाला आत्मा है। जीवन देने वाले आत्मे का साथ हम हर रोज चलना, क्योंकि देह हमारे पास है, आत्मा भी हमारे अंदर है। लेकिन ये दोनों को झगड़े में क्या होता है, हमारे मुंह से कुरकुर निकलता है, हमारे मुंह से हर गोष्ट निकल जाता है। क्यों? हम ज्यादा से ज्यादा हम आत्मा के साथ रहना सीखना चाहिए। आमीन। फिर पहला ये पौल बोल रहा है, पौल फिलिप्पी करा 2 अध्याय और 9 वचन बोल रहा है, यामुळे देवाने त्याला फार उंच केले आणि प्रत्येक नावापेक्षा जे श्रेष्ठ ते त्याला दिले। यामुळे कोणत्या वचनमुळे? हे इब्री 2 मुळे प्रभु ने उसको फार उंच किया है। आज हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है, हम प्रभु के निकट जाने का जब विश्वास रखता है, तब हमारे पास प्रभु हमारे आत्मे में सामर्थ्य पूर्ण होता है। क्योंकि जब राहाब वेशी था, ये राहाब वेशी ने 2 हेर को क्या किया, अपने कमरे में लपके ठुआ, लेकिन क्या हो गया, उनके जीव पर आने वाला है ये संकट अपने जीव पर लिया। क्यों? ये प्रभु के विश्वासी बहन था। ये विश्वासु बहन ने 2 आदमी को लप कर, फिर उसका न्याय क्या हो गया, सब ये पाड़कर, यहोशवा ने जब पाड़कर पहले बोला है, जब राहाब वेशी के पास जाओ, उसके संपूर्ण आदमी को अपने लेके आओ। ये है विश्वास। हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए प्रभु में हर रोज हम वचन के लिए पढ़ना चाहिए, हर रोज प्रभु के हम कोशिश करना चाहिए। प्रभु के बोलेला विश्वासाबद्दल मी आभार मानतो, धन्यवाद देतो। आमेन। हालेलुया। आमीन। तो प्रभु आपके हमारे पास है, रोज 24 घंटा, हर दिन हम सोते भी है, प्रभु के पास है, प्रभु हमसे बातें करेंगे। तो हम प्रभु को हमारा दिल देना चाहिए। प्रभु दिल दे रहा, मैं देता हूँ प्रभु जी, मैं सारा पूरा मेरा जो इच्छा है आपके लिए होना चाहिए।
मेरा सब पाप मैं कबूल कर रहा हूँ, तो प्रभु हमसे जरूर बात करेंगे और हमारे दिल में भर भर के आनंद आ जाएंगे, पवित्र आत्मा की भलाई आएंगे। प्रभु ने कहा कि एवरी डे वी हैव टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, हमको पवित्र आत्मा से रोज भरना चाहिए। तो एफिशिएंस 5 में लिखा है पवित्र आत्मा से भरेंगे तो हमारा जीवन में हमेशा धन्यवाद, प्रशंसा और नम्रता आ जाएंगे। हम यीशु मसीह जैसा बन जाएंगे, पवित्र आत्मा जैसे बन जाएगी हम इसकी संगति में रखने के बाद। ये इसका नतीजा होता है हमारा जीवन में। अगर हम पवित्र आत्मा की संगति में नहीं रहेंगे तो हम सब सांसारिक जैसा हो जाएंगे, सांसारिक विचार आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। तो हमारा विचार भी प्रभु हमको चेंज करने के लिए ताकत दे देंगे। गंदी विचार के बजाय अच्छे विचार आ जाएंगे। घमंड विचार के बजाय तो नम्र विचार आ जाएंगे, प्रार्थना के विचार आ जाएंगे। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, तो हम जब प्रभु हमसे पवित्र आत्मा हमसे बड़े बातें करेंगे, प्रभु को बोलो प्रभु आ जाओ मेरे जीवन में, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। प्रभु मेरा सब मेरा इच्छा मैं समर्पण करता हूँ, आपकी इच्छा हो जाने दे मेरे जीवन में, और मुझे अनंत जीवन चाहिए। मुझे आपका जॉय चाहिए, आपका आनंद चाहिए, आपका शांति चाहिए और प्रेम चाहिए। प्रभु जी यही सच्चा जीवन है, आप जैसा जिए मुझे भी ऐसा जीना है। तो प्रभु जरूर हमको आशीष देंगे और पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरेंगे और पवित्र आत्मा का वरदान भी देंगे। आपको अन्य भाषा बताने के से बातें करने के लिए, प्रार्थना में अन्य भाषा बातें करेंगे और परमेश्वर का वचन भी दूसरों से बातें करने के लिए ताकत देंगे। हम लोग डरेंगे नहीं, हमारे पास ताकत होगा, विल बी इन हमारे पास धैर्य होगा टू टॉक जस्ट लाइक द अर्ली डिसाइपल्स पवित्र आत्मा से भरते। सो लेट अस ऑल बी फिल्ड विद द स्पिरिट। सिस्टर्स का मीटिंग है बुधवार का दिन, गुरुवार का दिन